ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाठ 9 बोलता पौधा और जिसमें हम ओ और औ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। और लेकिन उससे पहले मैं दो शब्द खेत और खेती, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए खेत लिखा है, इसमें एक ही मात्रा है। तो खेत का मैंने जैसे डायग्राम बनाया है, देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो खेत क्या होता है? खाली जमीन जहाँ पर कि कोई भी आदमी नहीं रहता है और सिर्फ वहाँ पे पौधे फसल ही उगाए जाते हैं। तो एक ये चौड़ा सा हमने जगह को बना दिया है। ये इस तरह से हम प्लॉटिंग कर लेते हैं, छोटे छोटे क्यारी टाइप से। और ये मैंने जो लाइन खींचा है, ये इतनी दूरी पर, अब ये देखिए यहाँ पर हमने पौधे को रोक दिया है। तो ये इस तरह से खेत आपने देखा होगा कि काफ़ी दूर दूर तक कुछ भी नहीं रहता है, घर द्वार कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ फसल पेड़ पौधे, तो उसको खेत कहते हैं। अब खेती क्या है? किसानों के द्वारा एक सीजन में एक तरह के फसल को लगाने और फसल को उपजाने के प्रोसेस को कहते हैं खेती, ठीक है। तो इस पाठ में ये दो बातें मुझे लगा कि बता देनी चाहिए। तो आप खेत और खेती, खेत समझ गए, खाली जगह जहाँ पर कि फसल उगाए जाते हैं, पेड़ पौधे बाग बगीचे, तो वह खेत कहलाता है। और या खाली ज़मीन आप कह सकते हैं, आप खाली ज़मीन कह सकते हैं। और अब आप देख लीजिए कि पाठ में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए कुछ मैं शब्द को दोहरा देती हूँ जिसमें ओ की मात्रा और औ की मात्रा है। तो खरगोश, गोभी, टोपी, पोटली, सब में ओ की मात्रा है। पौधा, लौकी, खिलौना, इस सब में औ की मात्रा है। मोटू खरगोश घूमने निकला। देखिए खरगोश होता है, खरगोश क्या है? एक जानवर है जो गाजर मूली वगैरह खाता है और मांग में मिट्टी में रहता है। खरगोश का नाम क्या होता है? मोटू, ठीक है। मोटू खरगोश घूमने निकला। कौन घूमने निकला? तो मोटू खरगोश। उसने गोभी का पौधा देखा। उसने क्या देखा? गोभी का पौधा। पौधा बोला आओ आओ। मोटू हौले हौले पौधे पर चढ़ा। कौन पौधे पर चढ़ा? तो मोटू खरगोश। और किसने बुलाया? तो पौधे ने क्या बोला? आओ आओ। पौधा झुक गया। मोटू लौकी की बेल पर जा लुढ़का। अब जैसे ही खरगोश पौधे के ऊपर चढ़ा कि वो पौधा लुढ़क गया और वह लौकी की बेल पर भी लुढ़क गया। कौन? मोटू। लुढ़कता पुढ़कता मोटू उलझ गया। अब देखिए, आपने देखा होगा लौकी का जो वह फैलता है काफ़ी आगे, और उसमें लौकी फलते हैं। उसके लिए कुछ हम लकड़ी के ऊंचे मचान टाइप से बना देते हैं कि उस पर वो काफ़ी फैलेगा। तो उसी में मोटू खरगोश उलझ गया। आगे देखिए क्या होता है। कौन कौन? लौकी ने पूछा। यह सुनते ही मोटू डरकर दौड़ा। जैसे ही लौकी ने पूछा कौन है कौन है, तो मोटू डर करके दौड़ गया। सामने ऊन की टोपी पड़ी थी। सामने क्या पड़ा था? ऊन की टोपी। टोपी देखा है आप, जाड़े में पहनते हैं सिर के ऊपर, सिर को ढकने के लिए ऊनी टोपी होता है। तो मोटू टोपी के नीचे छिप गया। कौन टोपी के नीचे छिप गया? तो मोटू। मोटू ने सोचा मेरी दादी हमेशा कहती है सबसे बहादुर मेरा मोटू। कौन क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पर मेरी दादी हमेशा कहती है। तो किसकी दादी? तो मोटू खरगोश की। क्या कहती हैं? कि मेरा मोटू जो है वह सबसे बहादुर है। अच्छा, तभी छोटा भोला आया। अब देखिए दूसरा आ गया भोला। उसने उनकी टोपी देखी। उसने भी क्या देखा? वो टोपी। वह बोला भाई मिल गई मेरे खिलौने वाली पोटली। अब उसको लगा कि टोपी में जो खरगोश छिपा हुआ था, उसको लगा कि खिलौने वाली कुछ पोटली है, तो वह खुशी से बोलने लगा मिल गई मेरी खिलौने वाली पोटली। भोला पोटली की तरफ लपका और मोटू फौरन दूसरे पौधे की ओर कूदा। भोला की नज़र खरगोश पर पड़ी। किसकी नज़र खरगोश पर पड़ी? तो भोला की। वह बोला अच्छा तुम हो, जाओ खेलो। भोला लौट गया।
मोटू को सामने पौधे पर लाल लाल सा कुछ लटका दिखा। पौधा बोला, आओ खाओ। मोटू ने लपक कर खा लिया। सीसी, कैसी गाजर है, हाय मरा, पानी पानी। अब आप समझ रहे होंगे कि उसको क्या मिल गया, लाल मिर्ची मिल गई होगी। मोटू चीखता हुआ तालाब की ओर दौड़ा। पौधा गाने लगा, और शौक से खाओ ना सीसी, शोर मचाओ, कभी न तुम घबराओ, खेलो कूदो गाओ। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ ज़्यादा चालाकी करने लगते हैं। तो हमको क्या करना है, चालाकी होशियारी से करनी है। चालाक तो बनिए लेकिन होशियार भी बनिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ओ और औ की मात्रा के शब्द को भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ ओ मात्रा ऐसे, क में ओ की मात्रा लगा दिए ओ, मात्रा, क में औ की मात्रा क, ठीक है। चलिए ओ की मात्रा के शब्द मैं दोहरा रही हूँ। कोट, कोन, कोयला, गोबर, गोदाम, चोकर, जोड़, जोश, टोली, दोष, थोक, धोखा, नोट, फोटो, भोग, भोर, भोज, मोम, सोफा, मोर, सोपान, मोती, कोशिश, रोम, कोमल, लोक, कोठी, लोभ, खोज, बोट, गोभी, शोक, झोपड़ी। इतने सारे शब्द आपके पास, समय की कोई कमी नहीं है। आप एक एक शब्द को 5-5 बार लिखिए और वर्ड स्टॉक आप अपने अंदर बनाइए। चलिए और की मात्रा के शब्द, आप जितना शब्द आपके पास होगा, आपकी लिटरेचर, आपकी हिंदी, आपकी इंग्लिश उतना ही अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर और की मात्रा के कौन, कौआ, कौशल, खौफ, गौरव, चौक, जौ, सौगात, फौलाद, मौन, मौका, लौह युग, लौह पुरुष, लौक, शौक, हवा, बौछार, सारे, कौड़ी, कवाली, कौम, चौकसी, छौक, तौलिया, दौलत, फौस, नौका, भौम, मौज, रौनक, लौ, ठीक है। तो आप एक एक करके सारे शब्दों को अच्छी तरह से एक बार पहले लिख लें, उसके बाद उसको 5-5 बार लिखें। जो आसान सा है वो आप आराम से लिख सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर अगर आपसे मात्रा की गलती नहीं हो रही है तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो कम से कम 5-5 बार लिखना है। अब आइए आपके अभ्यास में क्या कहा जा रहा है उसको भी आप देख लें जरा सा, उसके बाद आप घर में बैठ के वर्क करिए, ठीक है। अब बहुत जल्द ही हम आपको आपका फर्स्ट टर्म टेस्ट मैं लूँगी, तो आप इसको अच्छी तरह से मात्रा के शब्द मैं कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। ओ हो गया। अब औ के बाद क्या होगा, अंग, अह और चंद्र बिंदु, ये 3 में मात्रा के सिखा के फिर आपका टेस्ट लूँगी। तो आप देख लीजिए, पाठ भी देख ले, बोलता पौधा, ठीक है, पाठ भी पढ़ लीजिएगा। चलिए दूसरी तरफ देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज के भी आप देखिए, नोट करिए सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वर्क और है आपके लिए। थोड़ा सा और है। मात्रा के शब्द के बाद मैं आपको एक एक वाक्य दूंगी जिसमें कि हर मात्रा से रिलेटेड एक एक वाक्य होगा, उसका आप राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको पहले देख लें।
अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी जिसमें कि कोयल की चर्चा की गई है, और फिर हम लोग अंग और अनुस्वार और चंद्र बिंदु की शब्द लेकर के आते हैं। ठीक है, ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।